संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में उइगर मुसलमानों के साथ व्यवहार के मामले में वोटिंग के दौरान चीन को भारत का साथ मिला। चीन के लिए ये बहुत ही अलग था। चीन के शिनजियांग में मानव अधिकार की स्थिति के मामले में चीन के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान किया गया। इस दौरान भारत ने मतदान नहीं किया। दरअसल मानवाधिकार समूह संसाधन संपन्न उत्तर पश्चिमी चीनी प्रांत में मानवाधिकार हनन की घटनाओं को लेकर सालों से खतरे की घंटी बजाते रहे हैं। इनका आरोप है कि चीन ने 10 लाख से ज्यादा उइगरों को उनकी इच्छा के खिलाफ कथित पुनर्शिक्षा शिविरों में हिरासत में रखा है। भारत और 10 अन्य देशों के मतदान नहीं करने के बाद चीन के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव खारिज हो गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ट्वीट किया गया कि चीन के शिनजियांग के उइगर स्वायत्त क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर बहस करने के लिए लाए गए मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। मसौदा प्रस्ताव कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूके और यूएसए से मिलकर एक कोर ग्रुप द्वारा पेश किया गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच में चीन की निदेशक सोफी रिचर्डसन ने एक बयान में कहा कि अपने इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार निकाय ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर बहस करने के प्रस्ताव पर विचार किया। चीन के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को खारिज होने को पश्चिम के लिए एक झटका माना जा रहा है। इससे तुर्की सहित कई देशों का समर्थन मिला था। यूएनएचआरसी के 47 सदस्य देशों में से 17 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 19 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं 11 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें भारत भी एक है। जिस समूह की तरफ से मसौदा लाया गया था उनमें कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका का नाम शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और लिथुआनिया भी इन देशों की सूची में है। विरोध में किसने मत दिया? विरोध में दिया बोलिविया, कैमरून, चीन, क्यूबा, गैबोन, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मॉरिशियाना, नामीबिया, नेपाल, पाकिस्तान, कतर, सेनेगल, सूडान, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और वेनेजुएला ने। समर्थन में कौन कौन थे? चेकिया, फ्रांस, जर्मनी, होंडुरस, जापान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मार्शल आइलैंड्स, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड्स, पराग्वे, पोलैंड, कोरिया गणराज्य और सोमालिया। अब आपको बताते हैं कि गायब कौन रहा इस वोटिंग के दौरान। तो उसमें जो देश हैं उनके नाम हैं अर्जेंटीना, आर्मेनिया, बेनिन, ब्राजील, गाम्बिया, भारत, लीबिया, मलावी, मलेशिया, मैक्सिको और यूक्रेन। अगस्त में मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट की एक रिपोर्ट जारी हुई थी। उन्होंने चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के हाल पर चिंता जाहिर की थी। खबरें आई थी कि बीजिंग की तरफ से रिपोर्ट को रोकने की कोशिश भी की गई थी। उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि चीनी सरकार की तरफ से किए जा रहे उत्पीड़न मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर हो सकते हैं। रिपोर्ट में जबरन हिरासत, बलात्कार, यातना, जबरन मजदूरी समेत कई बातों का जिक्र था। मुसलमानों के पक्ष में बात करने वाले पाकिस्तान यूएनएचआरसी में शिनजियांग को लेकर अलग सुर में नजर आया। पाकिस्तान के राजदूत की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि शिनजियांग में सामाजिक आर्थिक विकास, सद्भावना, शांति और स्थिरता के लिए चीन की तरफ से किए जा रहे प्रयास की पाकिस्तान सराहना करता है। खास बात है कि ओआईसी के 17 में से 12 देश चीन के पक्ष में रहे। एकमात्र सोमालिया ही ऐसा देश था जो शिनजियांग के हालात पर बहस के पक्ष में था। उइगर मुसलमानों के अलावा कई बाकी जातीय अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उइगर मुस्लिमों के साथ भेदभाव और मारपीट दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया कि चीन में उइगर मुसलमानों की जिंदगी बद से बदतर है। लेकिन उइगर मुसलमान हैं कौन? चीन में जो उइगर मुसलमान रह रहे हैं वो वास्तव में अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह से संबंध रखते हैं। माना जाता है कि ये मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया के रहने वाले हैं। तुर्क मूल के उइगर मुस्लिमों की चीन के शिनजियांग प्रांत में कई लाख की आबादी है। ये तुर्की भाषा बोलने में सहज है। चीन में जिन 55 अल्पसंख्यक समुदायों को आधिकारिक मान्यता मिली है उनमें उइगर शामिल हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि ये चीन से अलग होना चाहते हैं। वहीं चीन कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। उइगर मुस्लिम जब कभी भी चीनी कानून का विरोध करता है तो उसे कुचलने की कोशिश होती है। चीन में उन्हें काफी अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं। नमाज और रोजे रखने पर भी काफी हद तक पाबंदी है। इन्हें दाढ़ी रखने के लिए मना किया जाता है। महिलाओं को पर्दा करके बैंक और अस्पताल जाने की अनुमति नहीं है।
उइगर मुस्लिमों से जबरन मजदूरी और नसबंदी के भी मामले सामने आए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।